गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, नाउन। तो नाउन के बारे में पूर्ण रूप से हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग देखिए, हाँ, एक कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे आप लोग। जो भी कुछ पॉइंट नोट करने का होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उसे आप नोट डाउन करते रहेंगे ताकि वीडियो दोबारा देखने का ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं, देखिए। लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। अगर आप ध्यान से एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ये बात याद रखना, एक कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठोगे, क्योंकि आप कॉपी कलम से ज़्यादा सीख पाओगे। इस वीडियो को ध्यान से चलो शुरू करते हैं अब टॉपिक अपना। तो देखो आज का पहला स्लाइड, पहला टॉपिक में, उससे पहले एक यहाँ पर कुछ देखो लिखा हुआ है, लिख रखा है, जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर लेकर के जाए। तो सही बात लिखा हुआ है। टोटल भी हमेशा आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी इस तरह बैठना नहीं चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, ये मैटर नहीं करती है। आपको कर्म पर विशेष ध्यान देते रहिए, काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक का देखो नाम है नाउन। और नाउन का डिफिनेशन पे हम गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी डिफिनेशन और अंग्रेजी डिफिनेशन दोनों लिख रखा है हमने। तो देखो अंग्रेजी पे गौर करते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। फिर से एक बार देखो, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। और इसका हिंदी डिफिनेशन होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्यकलाप के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल में देखेंगे। हर ये जो देख रहे हो ना, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु, गुण, दशा, तो इसका अंग्रेजी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो पर्सन में, व्यक्ति वाला में है मुकेश, कोई पर्सन का नाम है। फिर मोहित लिखा हुआ है। फिर मोहित के बाद यहाँ देखो सुनीता लिखा हुआ है। सुनीता के बाद यहाँ देखो प्रीति लिखा हुआ है, और यहाँ इत्यादि एक्सेट्राज भी। तो आओ देखो अब आगे चलते हैं, पैलेस की बात करते हैं। तो पैलेस में बाबू रे देख, यहाँ पे पटना पैलेस का नाम लिखा हुआ है एक। फिर नवादा लिखा हुआ है। फिर जमहरिया लिखा हुआ है। जमहरिया मेरा गाँव का नाम हो गया, आपके भी गाँव का नाम हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कोई भी पैलेस का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो पैलेस के नाम। चलो दूसरा के बाद तीसरा पे गौर करते हैं। ये थिंग्स, वस्तु है ना। तो वस्तु का देखो पेन है, बुक है, टेबल है, कॉपी, एक्सेट्राज वगैरह। फिर क्वालिटी देखते हैं। तो क्वालिटी में देखो ऑनेस्टी आता है, जेनरोसिटी आती है, इत्यादि वगैरह। कंडीशन में देखो इलनेस हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, पोलाइटनेस हो जाएगा, एक्सेट्राज वगैरह। अब एक्शन की बात करें तो देखो एक्शन में मोमेंट हो गया, कवार्डली हो गया, बोल्डली हो गया, एक्सेट्राज वगैरह। ये सब चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे, है ना। टोटल डिफिनेशन एक बार इसको पॉज कर करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसके बारे में कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नाउन के टोटल कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे गौर से आपको समझ में आ जाएगा। तो बाबू रे देख, यहाँ पर नाउन टोटल, सबसे पहले देखो यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है। और नाउन को दो वर्गों में बांटा है। पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, ठीक है। और काउंटेबल से आपको पता चल रहा होगा, और गणनीय से, कि ये जो ऐसा नाउन है जिसकी गिनती की जा सकती है ना, गिना जा सकने वाला नाउन। क्या? गिना जा सकने वाला नाउन। और ये देखो है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पता चल रहा होगा कि नहीं गिना जा सकने वाला नाउन, है ना, जिसका गिनती किया जाना संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं गिना जा सकने वाला नाउन।
नहीं गिना जा सकने वाला नाउन। तो बाबू रे, अब देखो यहाँ पर काउंटेबल नाउन को 3 वर्गों में बांटा। पहला प्रोपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो प्रोपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक तथा कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखो, अनकाउंटेबल नाउन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मटेरियल नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। आप इसे पॉज कर करके अपने नोट कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो चलो चलते हैं इसके डिफिनेशन पे बात करते हैं। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। यहाँ पर टोटल 5 नाउन है ना। नाउन के टोटल 2 भेद, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, और काउंटेबल के टोटल 3 और अनकाउंटेबल के टोटल 2। तो इस प्रकार से टोटल नाउन के कितने भेद हो गए? 5 हो गए। तो चलो अब चलते हैं, सबका विस्तार से अब अध्ययन करते हैं। तो देखो यहाँ से काउंटेबल नाउन पे विचार कर लेते हैं। सबसे पहले इनका थोड़ा सा हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा नहीं तो आपको। चलो ये कलर चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूरे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा था? नाउन का पहला भेद था ना काउंटेबल नाउन, जिसको कि गिनती किया जा सकता था, गिना जा सकता था, जिसका गिनती किया जाना संभव था। तो इसमें टोटल कितने नाउन थे? 3 तरह का था। एक प्रोपर नाउन था, दूसरा कॉमन नाउन था और तीसरा था जो कलेक्टिव नाउन था। तो देखो प्रोपर नाउन का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर से कलम का इंक हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कलम का इंक हमने चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, पैलेस और थिंग। वैसा नाउन जिससे प्रॉपर किसी भी पर्सन का चर्चा हो, पैलेस का चर्चा हो, या तो फिर कोई प्रॉपर पर्सन थिंग्स का चर्चा हो। तो देखो प्रॉपर पर्सन में क्या क्या है? प्रॉपर पर्सन में आ जाता है जैसे प्रियंका आपका, फिर आ गया देखो पूजा है, विनय, फिर आरब, कोमल, परी, गुनगुन, रिया, खुशबू, एसेक्ट्रास वगैरह। अब प्रॉपर पैलेस की बात करें तो देखो प्रॉपर पैलेस में आपका है दिल्ली, कोई प्रॉपर पैलेस का स्थान का नाम लिखा हुआ है, फिर मुंबई है लिखा हुआ, फिर आपका कोलकाता लिखा हुआ है, नवादा लिखा हुआ है, नालंदा, मिर्ज़ापुर, जमहरिया पहले हमने बता चुका आपको कि मेरा गांव का नाम है, फिर पटना, एसेक्ट्रास वगैरह। अब प्रॉपर थिंग्स की बात करें तो देखो प्रॉपर थिंग्स में आता है रामायण, गीता, द बाइबल, द कुरान, मनोहर पोथी, लूसेंट, लिंक ग्लेशियर, ये एक पेन है, आप लोग इसका यूज़ बहुत अच्छा से किए हैं, एसेक्ट्रास वगैरह। अब दूसरा देखो आते हैं कॉमन नाउन पे विचार करते हैं। तो कॉमन नाउन में बाबू देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनेशन पहले की, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, पैलेस और थिंग। वैसा नाउन जो किसी कॉमन पर्सन के बारे में बताए, कॉमन पैलेस के बारे में बताए या कॉमन थिंग्स के बारे में बताए, कोई स्पेशल नहीं। ये क्या होता है? कॉमन होता है। तो कॉमन में चलते हैं थोड़ा सा, फिर हम इंक पर विचार करते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉमन पर्सन की बात करते हैं। तो कॉमन पर्सन में यहाँ पर देखो उदाहरण लिखा हुआ है मैन, फिर वोमैन, फिर गर्ल, फिर बॉयज़, फिर चाइल्ड, फिर डॉक्टर, टीचर, मास्टर, एसेक्ट्रास वगैरह। और कॉमन पैलेस की बात करें तो देखो कॉमन पैलेस में टाउन आ गया आपका, फिर स्कूल आ गया, फिर स्ट्रीट हो गया गली, फिर कोचिंग सेंटर, फिर मोहल्ला, एसेक्ट्रास वगैरह। तो ये सब का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, बस टाउन लिख दिया। तो टाउन का अगर कोई नाम ले ले जैसे नवादा, तो नवादा तुम्हारा प्रॉपर नाउन में चला जाता है। स्कूल का नाम कोई ले लोगे तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही जनरली स्कूल बोल रहे हो तो क्या है, वो कॉमन नाउन में है। स्ट्रीट, गली का नाम भी कोई खास होता है, फिर कोचिंग का नाम, मोहल्ला, जब इसका एग्जैक्ट कोई प्रॉपर नाम दिया रहेगा तो वो चला जाएगा आपका प्रॉपर में। तो अब देखो आते हैं कॉमन थिंग्स पे बात करते हैं। तो कॉमन थिंग्स में देखो आ गया आपका बुक हो गया, फिर पेन हो गया, फिर टेबल, फिर मोबाइल फ़ोन, फिर वॉच मतलब घड़ी, एसेक्ट्रास वगैरह। तो बुक का नाम में देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन में आकर देखो, प्रॉपर नाउन में है द रामायणा,
ठीक है। तो द रामायण हो गया, द गीता, द बाइबल, ये सब किताब का नाम है। लेकिन किताब क्या है, एक कॉमन नाउन है। लेकिन किताब का नाम अगर बोल दिया रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, मनोहर पोथी, तो ये सब टोटल प्रॉपर नाउन में चला जाता है। टेबल देखो, टेबल का एग्जैक्ट कोई नाम रहेगा, मोबाइल फ़ोन का नाम रहेगा तो वो सब प्रॉपर में जाएगा, लेकिन मोबाइल सिर्फ रहेगा तो वो कॉमन में रहेगा। वॉच कोई घड़ी का ब्रांड रहेगा तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में, और ऐसे तो वो कॉमन में ही रहेगा। चलो अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव देखो, कलेक्टिव के मतलब ही सबसे पहले डिफिनेशन इसका देखते हैं। डिफिनेशन में देखो लिखा हुआ है द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब देखो ग्रुप ऑफ पर्सन में बाबू, ग्रुप ऑफ पर्सन में लिख रखा है एग्जाम्पल में ए क्रू ऑफ सेलर्स, मतलब सेलर्स बोलते हैं नाविकों का समूह, जो नाव सेल मतलब नाव वगैरह होता है तो उसको चलाने वाले को सेलर्स बोलते हैं। तो ए क्रू ऑफ सेलर्स, वहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं। फिर ए टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, बहुत सारे खिलाड़ियाँ। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का क्लासरूम। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी का जो सेना होता है, सोल्जर्स वगैरह का। चलो अब देखो कलेक्शन ऑफ थिंग्स पे विचार करो। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ए फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना, जहाज़ों का बाड़ा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का पुस्तकालय। तो ये जब भी आप देख रहे हो तो इसमें एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं का एक संग्रह आपको दिख रहा होगा। तो जो भी इस तरह का रहेगा वो टोटल कलेक्टिव नाउन में चला जाता है। ठीक है। तो अब ये हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन पे। तो काउंटेबल नाउन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं काउंटेबल नाउन के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो देखो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में क्या है। अनकाउंटेबल नाउन को जैसा कि पहले आपको हम बता चुके हैं कि ये दो तरह का होता है। पहला होता है मटेरियल नाउन और दूसरा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन देखो किसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वैसा नाउन जो मटेरियल के बारे में बताता हो। ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, ये बोलता है द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जी हाँ, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में जो बताता है। तो देखो क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और फिर मटेरियल, दोनों का एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है, तो कॉपर तो मटेरियल में आती है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी है ना, चाय, कॉफ़ी, घी, एग, मीट, एक्सेट्रास वगैरह और भी बहुत सारे। तो ये सब टोटल आपका मटेरियल नाउन का उदाहरण है। अब देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण में यहाँ पे विजडम लिखा हुआ है। विजडम हो गया, ह्यूमैनिटी हो गई, प्राइड हो गया, फिर ब्रेवरी हो गया, फिर चाइल्डहुड हो गया, एक्सेट्रास वगैरह। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर बस इतना ही रहने देते हैं। आज तक जो भी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप किसी तरह का अगर कोई समस्या आपको आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, या व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दोनों, इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे कोई भी सलाह या कोई भी सुझाव ले सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको नाउन के प्रॉब्लम्स, है ना, इसके बारे में हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।